बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। This is the mathematics book of class 7 and today we will do review exercise 3. Let's start, students. Now students, review exercise 3. Choose the correct option. These are MCQs. Number 1, 1 kilometer is equal to 1000 meter. ये ऑप्शन सी इसमें सी वाली 1000 मीटर एंड 1 मिलीमीटर जो है ना सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर्स होते हैं। इट्स मीन्स कि हमने जो है ना 1 को जो है ना 10 को डिवाइड करना है तब उसमें सेंटीमीटर्स आएंगे। ठीक, तो ये हम इसको 10 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास जो है ना ये 0.1 आता है। ठीक फ्रेंड्स, 1 को 10 पे डिवाइड करें वी गेट 0.1 सेंटीमीटर। ये आ गया। अब 16 जी फ्रेंड 16 किलोमीटर है पार्ट नंबर 3 में। ये किसके इक्वल है? ये इधर देखें सेंटीमीटर्स के इक्वल नहीं हो सकता, ये मीटर्स के इक्वल होगा। ठीक है, एक अब किलोमीटर है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, स्मॉलर यूनिट में लेकर आना है, हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 16,000 आ रहा है। 14 इन 12 आवर क्लॉक इज। ठीक, इसमें से हमने 12 को माइनस कर देना तो हमारे पास 2 आ जाता है। तो ये हमारे पास जो है ना ये 2 PM आएगा। ठीक है, इधर AM PM भी लिखा हुआ है तो ये दोपहर के जो सुबह AM वाले होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, वो 0 से शुरू होते हैं और उधर तक जो है ना 12 तक आती है काउंटिंग, और उसके बाद जो है ना आगे से 13 14 जो है ना ये इवनिंग का टाइम आ जाता है। ठीक है, आफ्टरनून का, और ये जो है ना ये इसमें आएगा 2 PM। If your arrival time is 2:40 PM and journey time is 4 hour, then departure time is, ये उन्होंने अराइवल टाइम दिया गया हुआ और जर्नी टाइम बताया हुआ ये है। ठीक, और वो पूछ रहे हैं कि वो डिपार्चर टाइम क्या है। तो अगर हमने जर्नी टाइम वो डिपार्चर टाइम फाइंड आउट करना है तो हम इसमें से जो है ना उसको 4 को जो है ना वो माइनस कर देंगे। ठीक, सो इन 4 आवर्स को जो है ना वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है ना वो हमारा डिपार्चर टाइम आ जाएगा। ठीक, इसको हम कन्वर्ट करें उसमें 12 आवर क्लॉक में तो ये हमारे पास आ जाता है 1440 में से जो है ना वो आप 4 को माइनस कर दें तो आपके पास आ जाता है 10। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 10:40 AM। Part number 6, if a car covers 10 meter in 5 seconds then its speed is, speed formula distance over time, distance 10 divided by 5 we get 2. Now students, part number 7, 25 मीटर पर सेकेंड, इसको अब हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड को हमने इसमें कन्वर्ट करना है, मीटर किलोमीटर में जाएगा तो जो है ना इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे और इसको सेकेंड्स में हॉर्स में जाना है तो उसको 3600 से जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे करेंगे 25 जो है ना वो डिवाइड होगा 1000 से और ये 3600 से। ठीक फ्रेंड्स, ये इधर आ गया 5 टाइम्स एंड 8 एंड 18 5 टाइम्स, 18 5 टाइम्स 90, वी गेट 90 आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, टाइम PM इन 12 आवर क्लॉक इज, इसको अब हमने 12 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करना है। इसमें हमने जो है ना 12 को ऐड कर देना है, 12 में ऐड करें 3 तो वो हमारे पास आ जाता है 1548। 9th part, the parameter of a square of length 4 centimeter is। ठीक है, अब हमने इसका पैरामीटर फाइंड करना है। लेंथ हमें दी गई है 4, हमने 4 को जो है ना वो 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 स्केयर है, वी गेट 16। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास जो है ना वो 16, और जो है ना पैरामीटर स्केयर क्या है तो ये हमारे पास जो है ना सेंटीमीटर्स में आएगा। ठीक है, इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्केयर नहीं होगी क्योंकि पैरामीटर की जो स्केयर होती है ना वो साइड्स यूँ होती हैं, वो हमने ना ऐड करके होती हैं, ये 4 8 12 एंड 16, इस वजह से जो है ना इसके ऊपर स्केयर नहीं आएगा। एंड दिस इज द सी पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ द सर्कल विद रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब वो एरिया पूछ रहे हैं। ठीक है, एरिया का फार्मूला होता है πr²। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जो है ना ये 3 टाइम्स 9, ये 9 हो गया 9 पाई, और सेंटीमीटर स्केयर्स में ये आंसर आएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये ए पार्ट 1 सेंटीमीटर स्केयर। ठीक है, ये इधर 1 सेंटीमीटर के अंदर जो होते हैं ना वो 10 होते हैं
मिलीमीटर, तो स्केयर 10 10 100, ये इसका बी पार्ट आंसर। एंड नाउ 1 मिलीमीटर क्यूब, अब एक उसके अंदर 10 होते हैं तो इसका जो है ना ये सी पार्ट आएगा। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि ये देखें 3 हो गए ना, 10 10 10, ये 1000 हो गए। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास जो है ना इसका सी पार्ट आएगा। दिस सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विद रेडियस, ये इन्होंने जो है ना सरफेस एरिया सिलेंडर का पूछा हुआ और उसका रेडियस भी हमें दिया गया हुआ है और जो है ना हाइट भी दी गई हुई है। जी स्टूडेंट, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है 2πr+h। ठीक है, रेडियस हमें गिवन है ये 2, ये हमारे पास हो गया 4 को मल्टीप्लाई करना है 3.14 से, और ये r+h ये हमारे पास 12 हो गया। इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। पार्ट नंबर 13 का ये बी पार्ट है, इसको हम इन तीनों को कैलकुलेट करें तो वी गेट 150.8 सेंटीमीटर स्केयर, और ये स्केयर वाला आएगा क्योंकि ये सरफेस एरिया है। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ गया दिस सरफेस एरिया। Now students, the part number 14, the surface area of a triangular prism with L8, B4 and H3। इसका फॉर्मूला ट्राइंगुलर प्रिज्म का 3LB प्लस BH। अब हम इधर इसकी वैल्यूज राइट डाउन करेंगे। ठीक, इसकी वैल्यू आती है 3, H एंड दिस इज 4, B है 4 और H है 3, और 3 टाइम्स 12, ये हमारे पास आ गया 96। ठीक है, 96 में हमने 12 ऐड किया एंड वी गेट 108, हमारे पास आ गया 108, और ये सरफेस एरिया का फार्मूला ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक फ्रेंड्स, दिस इज द सी पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। अब ये किसके, 1 मीटर के अंदर जो है ना वो 100 सेंटीमीटर होते हैं, और ये मीटर्स क्यूब है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 आएंगे ये। ठीक फ्रेंड्स, दिस इज द डी पार्ट इज द आंसर ऑफ part number 15. Now students, the MCQs are solved. Now students, question number 2, convert 75 kilometer 880 meters into meters। 1 मीटर में जो है ना वो 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं, और ये किलोमीटर बिगर यूनिट है, इसने बिगर को हमने छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो इट्स मीन्स के जो है ना हम इसको 1000 से जो है ना वो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 किलोमीटर हैज़ 1000 मीटर्स। अब हम इसको जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे 75 को 1000 के साथ, और ये 88 इसमें जो है ना वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास हो गया 75,000, और ये इसमें ऐड होकर हो गया 75,088। ये 75 किलोमीटर 880 मीटर्स इंटू मीटर्स। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2, 75 सेंटीमीटर्स इंटू मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर हैज़ 10 मिलीमीटर्स, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी सिंपल, तो मेरे पास आ गया 750 मिलीमीटर। एंड नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 इज सॉल्व्ड। नेक्स्ट थर्ड पार्ट आ गया 585 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स। ठीक, अब इसको जो है ना हमने मिलीमीटर्स को जो है ना वो सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में जो है ना वो कन्वर्ट कर देना। ठीक है, इसको मिलीमीटर्स को इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको जो है ना वो 10 पे जो है ना उसको डिवाइड करेंगे। ठीक, इसको हमने डिवाइड किया 8585। ठीक है, ये इसको 10 पे 10 5 टाइम्स एंड 10 8 टाइम्स एंड देन 5 लेफ्ट। ये 58 सेंटीमीटर हैं, और ये 5 जो है ना ये लेफ्ट रह गए, दीज आर मिलीमीटर्स। ठीक फ्रेंड्स, तो फिर हम इसको इस तरह राइट डाउन करेंगे 58 सेंटीमीटर्स एंड 5 millimeters। And now students, this is the answer of part number 3. Now students, part number 4, 57 meters into kilometers and meter। अब 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं, इसको हम 1000 पे डिवाइड करेंगे। 5000 एंड 700 लेफ्ट, तो ये हमारे पास आ गया 5000 किलोमीटर्स एंड 700 मीटर्स। ठीक फ्रेंड्स, ये इसका आंसर 5 किलोमीटर
and 700 meters. And now students, question number 2 is solved. Now students, question number 3, the park near Hamna house is 1 kilometer 200 meter. What is the length of the park in meter? The park length is equal to 1 kilometer and 200 meters. Now park length in meters. Now students, park length in meters, you know that 1 kilometer has 1000 meters. ये 1 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे and plus 200. 1000 plus 200, we get 1200 meters. And now students, this is the answer of question number 3. Now it's solved. Now students, question number 4, complete the following table. इस टेबल को कंप्लीट करना है. दिस इज द 12 आवर टाइम, इसको हमने 24 आवर टाइम में कन्वर्ट करना है. ठीक है, ये 5 AM है. 5 में हम 12 को ऐड, 5 AM वाला टाइम जो होता है ना वो चेंज ही नहीं होता है. ठीक फ्रेंड्स, ये जो है ना हमारा जो है ना ये 24 आवर क्लॉक में जो है ना ये यही आएगा. ठीक है, 5. ठीक जी स्टूडेंट्स, AM वाला टाइम चेंज ही नहीं होता. और ये जो है ना ये 24 आवर टाइम्स इसने चेंज होना है. इसमें से हमने 12 को माइनस कर देना है. ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे तो ये 12 आवर में जो चेंज होगा ना तो ये हमारे पास आ जाएगा. 12 माइनस करेंगे वी गेट 1035 और ये आएगा PM. नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3, ये 1815 है. इसमें से हमने 12 माइनस करने हैं. ठीक है, हमने 12 माइनस किए वी गेट 615 PM. और या फोर्थ पार्ट आ गया 2:30 AM. AM वाला टाइम चेंज ही नहीं होता तो इट्स मीन्स दिस इज 2:30. 24 आवर टाइम्स में ये ऐसे ही आ जाएगा. ठीक स्टूडेंट्स, एंड नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व्ड. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट 560 सेकेंड इनटू मिनट्स एंड सेकंड्स. अब ये हमारे पास सेकंड है. आपको पता है, यू नो दैट कि 1 मिनट के अंदर जो होते हैं ना वो 60 सेकेंड्स होते हैं. ठीक, इट्स मीन्स हमने जो है ना इसको 60 पे जो है ना वो डिवाइड कर देना है. ठीक स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, इसको हमने डिवाइड किया 560 डिवाइडेड बाय 60. इसको डिवाइड किया, ये आ गया 69 टाइम्स 54. ठीक, एंड लेफ्ट आया 20. ये हमारे पास जो है ना ये इसका आंसर आ गया. अब हमारे पास ये है मिनट्स. ठीक है, 9 मिनट्स है एंड 20 सेकेंड्स है. 9 मिनट्स and 20 seconds. This is the answer of part number 1. Now students, part number 2, 35 months into years and months. ठीक है, अब ये मंथ है, इसको हमने ईयर में कन्वर्ट करना है. एक ईयर के अंदर कितने मंथ्स होते हैं? 12 होते हैं. इट्स मीन्स के 35 को जो है ना वो हमने 12 पे डिवाइड कर देना है. 12 2 टाइम्स 24 एंड 1 and 1 11 आ गया. ठीक, ये हमारे पास 2 ईयर्स एंड 11 मंथ्स. Now students, part number 3, 98 weeks and 5 days into days. हमने इसको डेज में कन्वर्ट करना है. एक वीक के अंदर जो होते हैं ना वो 7 डेज होते हैं. इट्स मीन्स के हमने 98 को जो है ना वो 7 से मल्टीप्लाई कर देना है. और इसमें ये वाले डेज भी मल्टीप्लाई ये जो है ना इसमें ऐड हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि डेज हैं, ये डेज में कन्वर्ट होंगे. वीक्स जो है ना 7 से मल्टीप्लाई हो गए. ठीक है, 98 को 7 से मल्टीप्लाई करें वी गेट 686 प्लस 5. ठीक है, ये ऐड करके हमारे पास आ गया, इसमें ऐड किया 5 ऐड किया, ये हमारे पास आ गया 1961 डेज. एंड नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4, 490 डेज इंटू मंथ्स एंड डेज. ठीक, अब ये हमें जो है ना डेज दिए गए हुए हैं. ठीक है, इसको हमने मंथ्स और डेज में जो है ना वो कन्वर्ट करना है. एक मंथ के अंदर जो है ना वो 30 डेज होते हैं. फिर हम इसको जो है ना 30 से डिवाइड करेंगे. ठीक, 490 इज डिवाइडेड बाय 30. 31 टाइम्स 30, 9 1 and 0
एंड 36 टाइम्स 180 1 एंड 0, तो ये हमारे पास आ गया 16 मंथ्स एंड 10 डेज। ठीक है, ये आपने मस्ट राइट करना है कि एक मंथ के अंदर जो है ना वो कितने डेज होते हैं। 1 मंथ इज 30 डेज। ठीक फ्रेंड्स, ये आपने राइट करना है कि आप इसको इस तरह कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको 30 से हमने डिवाइड किया एंड वी गेट 16 मंथ्स एंड 10 डेज। ठीक फ्रेंड्स, दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 is solved. Now students, question number 6. Umair takes 2 hours and 35 minutes to complete his homework. Converts the time into seconds. ये अब हमें टाइम जो है ना आवर्स और मिनट्स में दिया गया हुआ है, जिसको हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उमैर टेक्स टाइम कितना लगा रहा है, 2 hours and 35 minutes। ठीक फ्रेंड्स, ये अब हमें मालूम है कि जो है ना 1 आवर में जो है ना वो कितने मिनट्स होते हैं, 60, और 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 60। ठीक, अब ये आवर्स को जब हमने मिनट्स में कन्वर्ट सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, इट्स मीन्स कि हमने इसको 2 60s के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक फ्रेंड्स, इसको हमने 3600 से जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देना है, तब ये सेकंड्स में जो है ना कन्वर्ट होगा। और 35 को सिर्फ हमने 60 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये मिनट्स हैं, ये आवर्स हैं। इसने पहले मिनट्स में कन्वर्ट होना है और वो फिर मिनट्स जो है ना वो सेकंड में कन्वर्ट होंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो फिर हम इस तरह इसको करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 35 मल्टीप्लाई बाय 60। 2 को मल्टीप्लाई किया हमने 60 के साथ, वी गेट 1200। जी फ्रेंड्स, 2 को मल्टीप्लाई किया 60 के साथ, वी गेट 120। फिर उसको हमने मल्टीप्लाई किया 60 के साथ, वी गेट 7200। ठीक, अब हमने 35 को 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमारे पास आ गया 2100। ठीक है, इसको ऐड कर लें 00, ये 2 में 1 ऐड किया 3 6 7 8 9, हमारे पास ये आ गया सेकंड्स। ठीक है, एंड उमैर टेक्स टाइम्स टू कंप्लीट इट्स होमवर्क इज 9300 seconds। ठीक स्टूडेंट्स, एंड नाउ स्टूडेंट्स द क्वेश्चन नंबर 6 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इसमें आ गया डिपार्चर टाइम, जर्नी टाइम एंड अराइवल टाइम। ठीक है, अब डिपार्चर टाइम है जो रवानगी का वक्त होता है और जो पूरे टाइम में लगता है, और अराइवल टाइम जो है ना हमने इसका पार्ट नंबर 1 में जो है ना वो फाइंड आउट करना है। ठीक स्टूडेंट्स, अब अराइवल टाइम जो होता है ना उसका फॉर्मूला है कि हम डिपार्चर टाइम में जो है ना अपना इस टाइम को जो है ना वो ऐड कर दें। ठीक है, डिपार्चर टाइम में हम अपने इस टाइम को ऐड कर दें तो हमारे पास जो है ना ये आ जाता है हमारा अराइवल टाइम। ठीक फ्रेंड्स, अराइवल टाइम का फॉर्मूला पार्ट नंबर 1 को हमने सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास है अराइवल टाइम का ये फॉर्मूला है। ठीक है, कि ज़ाहिर है डिपार्चर जिस टाइम हम निकले हैं उसके अंदर जो है ना वो हम जो है ना इसको ऐड कर दें अपने जर्नी के टाइम को, तो हमारे पास आ जाएगा हमारा अराइवल टाइम। अब ये एएम में टाइम है ना, एएम में टाइम जो है ना 12 आवर क्लॉक में जो होता है ना वो सेम ही रहता है। ठीक है, अगर इधर ये 5:50 AM है तो इसमें 5:50 AM ही रहना है। ठीक है, 5:50 हो गया और इसके अंदर जो है ना वो हमने 4 आवर्स जो है ना और 15 मिनट्स को जो है ना वो ऐड करना है। ठीक है, इसको हमने ऐड किया डिपार्चर में, ये हमारे पास हो गया 15 में, ये ऐड किया, वी गेट 5 एंड 1 आगे कैरी चले गया, ये इधर कर लेते हैं रफ वर्क में। ठीक है, 5 6 0 0 1 एंड 15। देखिए 5 ये 1 6 हो गया। ठीक है, 6 हो गया तो इधर आएगा 0, 1 आगे कैरी होके चले जाएगा। ठीक स्टूडेंट्स, ये आगे कैरी होके चले गया तो ये फिर मेरे पास आ गया 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये मेरे पास आ गया 10 5। ठीक है, ये जो टाइम है ना ये इसमें 5:50 AM में जो है ना ये AM में ही है और इसमें ये 4 घंटे हमने ऐड किए तब भी ये AM में रहा। ठीक है, ये जो है ना हमने इधर जो है ना इसकी कन्वर्जन कर ली हुई है उसके अंदर 24 आवर क्लॉक में।
ठीक। तो ये 24 और क्लॉक में भी अगर आप इसको आप नोटिस कर सकते हैं कि ये 4 घंटे के बाद जो 10 o'clock हो रहे हैं वो हमारे AM के अंदर ही इंक्लूडेड आ रहा है। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास इधर आ गया 0510 AM। ठीक, ये हमारे पास जो है ना AM में जो है ना वो टाइम आ गया। ठीक फ्रेंड्स, तो फिर हम इधर राइट डाउन करेंगे 10:05 AM। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2, 8:30 डिपार्चर टाइम हमें दिया हुआ है, जर्नी टाइम हमें नहीं गिवन। ठीक है, हमने फाइंड आउट करना है, अराइवल टाइम दिया गया हुआ है। ठीक है, तो वेरी सिंपल, हमने जो है ना इसको सिंपली जो है ना ये डिपार्चर, जब हमने जर्नी टाइम फाइंड आउट करना है ना तो हमने इसको अराइवल टाइम में से जो है ना इस टाइम को निकाल देना है। ज़ाहिर है इस टाइम जो है ना हम निकले और इस टाइम पहुँचे, इसमें से जो है ना इसको जो है ना वो माइनस कर देना है। ठीक है, लेकिन इसको करने के लिए आपने जो है ना इसकी कन्वर्जन करनी है 24 और क्लॉक में। ठीक है, AM तो सेम ही रहेगा 8:30 PM। तो ये जो है ना इसमें हमने 12 को जो है ना वो ऐड कर देना है। ठीक है, 7 में हम 12 को ऐड कर देंगे और फिर जो है ना इसको जो है ना वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक, पार्ट नंबर 2 में हमने फाइंड करना है जर्नी टाइम। ठीक है, ये देखें जर्नी, ये अगर इस साइड पे ये मूव करता है तो अराइवल में से जो है ना डिपार्चर का जो है ना वो माइनस हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। ठीक सेंस, अब अराइवल टाइम जो है ना वो हमारे पास है, इस क्वेश्चन के अंदर जो अराइवल टाइम है हमारे पास है वो 7:48 PM। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, इसमें हम 12 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 19। जी स्टूडेंट्स, ये 7:48 में हमने 12 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 19.48। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 19.48। अब जो है ना हमने इसको जो है ना वो सॉल्व कर लेना है, हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। बस इधर आंसर आ गया 11 आवर्स एंड 18 मिनट्स। ठीक फ्रेंड्स, तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 11 आवर्स एंड 18 मिनट्स। और इधर भी हमने ये जर्नी टाइम है, इस वजह से जो है ना हम इसको इस तरह राइट डाउन कर दें 18 मिनट्स। ये AM PM में नहीं आएगा कि कितना टाइम जो है ना स्पेंड हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह आ गया। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3, 7:50 डिपार्चर टाइम है, 3 आवर्स जो है ना वो जर्नी टाइम है। अब हमने अराइवल टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेम ऊपर था पार्ट नंबर 1 में जैसे हमने किया था, हमने डिपार्चर टाइम के अंदर जो है ना जर्नी टाइम को जो है ना वो ऐड कर देना है। ठीक फ्रेंड्स, हमारा अराइवल टाइम क्या है, डिपार्चर टाइम के अंदर हमने जो है ना जर्नी टाइम को जो है ना वो ऐड कर देना है। डिपार्चर टाइम था हमारा 7:50। ठीक है, 3 आवर्स लगे। ठीक है, ये 7:50 जो स्टूडेंट्स जो इन्होंने 7:50 हमें दिया गया हुआ, इसके अंदर उन्होंने AM और PM को जो है ना वो ऐड नहीं किया हुआ। इट्स मीन्स कि ये जो है ना 24 आवर टाइम क्लॉक है। तो 7:50 जो है ना वो मॉर्निंग के 7:50 है, इसके अंदर जो है ना वो हमने 3 आवर्स जो है ना वो ऐड करने हैं, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इसके अंदर हमने 3 ऐड किए 7, तो ये हमारे पास आ गया 10:50। ये हमारे पास इसकी टाइमिंग आ गई। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास आ गया 10:50 AM। ये AM ही होगा क्योंकि 7:50 24 अगर इधर नहीं ना कुछ लिखा हुआ था 24 और टाइम्स है, तो ये जो है ना ये AM में टाइम हमारा आ गया। ठीक फ्रेंड्स, इधर भी नहीं लिखा हुआ, इस वजह से मैं इधर भी नहीं राइट डाउन कर रही। पार्ट नंबर 4 में अब हमने फाइंड आउट करना है डिपार्चर टाइम। ठीक है, ये हमारा डिपार्चर टाइम है, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब हमें जर्नी टाइम भी दिया गया हुआ और अराइवल टाइम भी दिया हुआ है। वेरी इजी, अराइवल टाइम में से जो है ना वो हमने ये वाला टाइम जो है ना जर्नी टाइम को माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, तो हमारे पास डिपार्चर टाइम आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 में हमने फाइंड करना है डिपार्चर टाइम। डिपार्चर टाइम में जो है ना वो हमने अराइवल टाइम में से जो है ना वो इसको जो है ना माइनस कर देना है जर्नी टाइम को। ठीक है, अराइवल टाइम में से हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है जर्नी टाइम को। ठीक है, अराइवल टाइम जो है ना वो हमें ऑलरेडी जो है ना 24 और क्लॉक में दिया गया हुआ, हमें इसे चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं। जर्नी है हमारे पास 1 and 20। ठीक है, इसमें से जो है ना ये हमारे पास 18 आवर्स और 20 मिनट्स हैं, 1 आवर और 20 मिनट्स को माइनस किया तो ये हमारे पास जो है ना 17 और आ गए। ठीक फ्रेंड्स, यही जो है ना इसका जो है ना वो आंसर आ गया। ठीक।
ये आ गया हमारे पास 17 और। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 इज सॉल्व्ड। जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 में देखें तो हमने डिपार्चर टाइम जो है ना फाइंड आउट करना है। जर्नी टाइम हमें गिवन है और जो है ना ये हमारे पास जो अराइवल टाइम है ये हमारे पास है नेक्स्ट डे का। ठीक है, इसका मतलब कि इस अराइवल टाइम के अंदर जो है ना हमने प्रीवियस डे को भी जो है ना उसका भी टाइम जो है ना वो ऐड करना है। इट्स मीन्स कि ये जो है ना 34 आवर्स हो जाएंगे, उसमें से हमने इसको माइनस करना है। तो हमारे पास जो अपना प्रीवियस आएगा तो वो हमारे पास आंसर आएगा PM में। ठीक स्टूडेंट्स, क्योंकि वो फिर ऐसे अगर आप देखें आप ऐसे से भी इससे इन्वर्स जाएं, इससे 13 आवर्स पीछे जाएं तो वो 10 से फिर नीचे टाइम आएगा। ठीक स्टूडेंट्स, के 12 से जो है ना वो पीछे की तरफ टाइम जाएगा। इस तरह जो है ना क्योंकि नेक्स्ट डे आ गया ना तो इसमें जो है ना वो हम 24 को जो है ना वो ऐड करेंगे। ठीक है, 34 में से जो है ना हम 13 को जो है ना वो माइनस करेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स ये हमारा अराइवल टाइम बना 34 और इसमें से हमने जो है ना वो जर्नी टाइम को माइनस करेंगे। ठीक है, जर्नी टाइम हमारे पास है 3 hours and 20 minutes। ठीक, ये 34 में से जो है ना वो हमने इसको माइनस किया 0 0। ठीक है, हमने 13 20 को माइनस किया, ये 0 इसने इसको कैरी दिया, 6 आ गया, ये हमारे पास आ गया 40। ठीक है, 3 रह गया, 3 में से 1 माइनस किए वी गेट 0, हमने 2 माइनस किए वी गेट 20, ये हमारे पास आ गया 20 40। ठीक है, ये 20 40 को जो है ना उसमें हम कन्वर्ट करें 8 और 12 और क्लॉक में तो ये हमारे पास आ जाता है 8:40 PM। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स यही इसका आंसर हो गया 8:40 PM। And now students question number 7 is solved. Now students question number 8, Ahmed reached Science Museum at 10:20 AM and left at 3:10 PM. How much time did he spend over there? अब हमने इस टाइम जो है ना उसका स्पेंडिंग का जो है ना वो फाइंड आउट करना है। हम पहले राइट करेंगे अराइवल टाइम एट साइंस म्यूजियम। is 10:20 AM और डिपार्चर टाइम 3:10 PM। ठीक है, आपको पता है कि अराइवल ये जो AM वाला टाइम होता है वो 24 और क्लॉक में भी वैसा ही होता है। ठीक है, 24 और क्लॉक में भी ये 10:20 है, लेकिन ये PM वाला जो है ना ये चेंज हो जाता है। तो हम इसको चेंज करेंगे 24 और क्लॉक में। ठीक है, हमने इसमें जो है ना वो 12 को ऐड करेंगे। ठीक है, 12 को इसमें ऐड किया वी गेट 15:10 PM 15:10। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया 15:10। अब हमने टाइम स्पेंड फाइंड करना है, टाइम ही स्पेंड देयर। ठीक है, टाइम स्पेंड, ये जर्नी टाइम भी हो सकता है जैसे हमने किया था ना अराइवल टाइम, और इस जर्नी टाइम अगर हमने फाइंड आउट करना होगा तो हम उसको जो है ना डिपार्चर टाइम में से अराइवल टाइम को जो है ना वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक फ्रेंड्स, ये आप उसका ये भी कि उसने कितनी देर जो है ना उधर टाइम जो है ना वो स्पेंड किया, वो इसी तरह आएगा कि टाइम स्पेंड जो है ना ये डिपार्चर टाइम में से हम जो है ना वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे अराइवल टाइम। ठीक, डिपार्चर टाइम है हमारा 15:10 और अराइवल टाइम है हमारा 10:20। ठीक है, ये हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, 0, ये इसमें से कैरी लिए 7 हो गया, 7 में से 2 माइनस किए वी गेट 5 और ये 4 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास टाइमिंग आ गई 4:50। ठीक है, 4 आवर्स और जो है ना वो 50 मिनट्स जो है ना उसने जो है ना वो 10 स्पेंड किए हैं। टाइम ही स्पेंड, ठीक है, 4 आवर्स and 50 minutes. ठीक students, now students question number 8 is solved. Now students question number 9, Ahmed left house at 12 PM and reached at masjid at 1 PM. He left masjid at 2 PM and went to bazaar. After spending 1 hour and 30 minutes in bazaar, he reached back at home.
find arrival time and how much time did Ahmed spend outside the house. अब सबसे पहले हमने राइट डाउन करनी है अपना डेटा कि हमें चीज़ें क्या प्रोवाइडेड है। ठीक है, टुक टाइम, उसने कितना टाइम लिया था जो है ना वो घर से मस्जिद तक पहुंचने के लिए 1 आवर। ये 12 PM है और वो 1 PM पे जो है ना उधर रीच किया, उसने पहुंचा उधर, तो वो जो है ना 1 आवर हो गया। ठीक है, फ्रॉम हाउस टू मस्जिद इज़ 1। ठीक फ्रेंड्स, ये वन हो गया। उसके बाद जो है ना वो हमने फाइंड आउट करना है अहमद स्पेंड हाउस टाइम इन मस्जिद। ठीक है, फिर उसने 2 o'clock देखे, 1 o'clock वो उधर पहुंचा, फिर 2 o'clock जो है ना उसने मस्जिद को लेफ्ट की। ठीक है, अहमद स्पेंड टाइम इन मस्जिद। ठीक है, ये भी 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है ना अहमद स्पेंड टाइम इन बाज़ार। ये देखें स्पेंडिंग टाइम बाज़ार का दिया हुआ है 1 hour and 30 minutes। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 1 hour and 30 minutes। ठीक, अब टोटल टाइम जो है ना वो हमने फाइंड आउट करना है कि कितना जो टाइम है ना उसने जो है ना वो घर से जो है ना वो बाहर रहा है। इतना टाइम जो है ना वो घर से जो है ना वो बाहर रहा है। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ गया टोटल टाइम स्पेंड आउटसाइड दी और इस 3 hour and 30 minutes। ठीक है, 1 1 1 and 30 ये हमने ऐड करके हमारे पास 3 hour and 30 आ गया। ठीक है, अब हमने जो है ना अराइवल टाइम जो है ना वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 1 है, ये हमने अराइवल टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है, अराइवल टाइम जो है ना वो अब उसने घर लेफ़्ट किया था 12 o'clock। ठीक है, 12 PM पे। ठीक है, 12 जी स्टूडेंट्स, और अराइवल टाइम आपको पता है, उसके फॉर्मूले का आपको पता है कि अराइवल टाइम में जो है ना वो हम डिपार्चर टाइम और जो है ना जर्नी टाइम को जो है ना वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये है उसका जर्नी टाइम हो गया। ठीक है, इतना टाइम जो था ना वो बाहर रहा घर से। ठीक है, ये जर्नी टाइम में इंक्लूड हो गया, अराइवल टाइम इधर 12 है। ठीक है, 12 आ गया और ये जो है ना इधर से इसका जर्नी टाइम जो है ना ये है हमारे पास 3 and 30। ठीक है, ये इसमें ऐड किया, हमारे पास आ गया 15 and 30। ठीक है, ये 15:30 जो है ना उसका जो है ना वो अराइवल टाइम है। इसको हम अगर हम 12 और क्लॉक में चेंज करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 12, इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 3:30 PM। ठीक फ्रेंड्स, अब इधर से जो है ना वो नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में उन्होंने पूछा हाउ मच टाइम डिड अहमद स्पेंड आउटसाइड द हाउस। ऑब्वियसली ये भी हमने फाइंड आउट किया कि जो है ना वो उसने टोटल टाइम जो उसने घर से स्पेंड किया बाहर, ये हमें रिक्वायर्ड था इधर जर्नी टाइम के लिए भी, इसलिए हमने ये पहले फाइंड आउट किया। ठीक है, जर्नी टाइम हमें फाइंड आउट होगा कि उसने कितना किया तो हम इसको अराइवल टाइम को फाइंड कर सकते हैं। तो ये फिर हमारे पास आ गया इधर टोटल टाइम स्पेंड आउटसाइड द हाउस। ठीक है, ये हमने जो है ना आ गया हमारे पास 3 hours and 30 minutes। And now students, question number 9 is solved. Now students, question number 10, they complete the following table। ये ए पार्ट आ गया, सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में हमने कन्वर्ट करना है। वेरी इजी कन्वर्जन। आपको पता है 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब ये स्मॉलर यूनिट है, स्मॉलर यूनिट से जब हमने बिगर यूनिट में जाना है तो हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 100 पे। ठीक है, इसको हमने 100 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1। ठीक, इसी तरह अब ये किलोमीटर है। अब ये मीटर हमारे पास आ गए, 1 किलोमीटर के अंदर जो है ना वो हमारे पास होते हैं 1000 मीटर्स। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास 1000 मीटर्स होते हैं। इट्स मीन्स कि हमने इसको जो है ना 1 को जो है ना 1000 पे डिवाइड करना है क्योंकि ये बिगर यूनिट है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.001। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रही हूँ। देखें, इसको 1000 से डिवाइड करें, पॉइंट ने 3 पीछे मूव कर जाना है, पॉइंट इधर होता है वैल्यू का और 20 लग के पॉइंट इधर आ गया। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ गया 0.001। ठीक, एंड दिस इज इन किलोमीटर। एंड नाउ स्टूडेंट्स, अब
पार्ट नंबर 2 में हमें किलोमीटर गिवन है, हमने इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर के अंदर जो है ना वो थाउजेंड्स मीटर होते हैं। ये इसके कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये बिगर यूनिट है और हमने जो है ना इसको स्मॉलर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। फिर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मीटर्स को हम 100 से जो है ना वो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, एंड नाउ स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर 2 हो गया। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है ना मीटर्स दिए गए हुए हैं। ठीक है, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 50,000 आ गया। अब इसको जो है ना किलोमीटर में करने के लिए हम 1000 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 3 के बाद जो है ना पॉइंट मूव कर जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये अब 1000 सेंटीमीटर आ गया। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 पे डिवाइड करेंगे। 100 पे डिवाइड करेंगे वी गेट 10, 2020 के साथ काट के। ठीक, अब इसको जो है ना किलोमीटर में करने के लिए हम 1000 पे डिवाइड करेंगे। 0.3 डिजिट्स मूव कर देगा बैक पे। ठीक है, ये 1 2 1 3। ठीक है, ये हमारे पास आया 101। ठीक, ये किलोमीटर्स में आ गया। ये अब मीटर्स में आ गया। पार्ट नंबर 5 में इसने सेंटीमीटर्स में जाना है। इसको जो है ना वो हम 100 पे डिवाइड करेंगे, वी गेट 1, और इसको किलोमीटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट 10,000। ठीक, अब हम इसको किलोमीटर में करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे 1000 पे, तो 0.3 मूव कर देगा। ये देखें, ये 1000 पे डिवाइड किया, ये 0 इसके साथ कैंसिल, ये 1 0 रह गया और ये 1 पॉइंट के बाद आ गया। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया 0.1। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर ए सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में ही किलोमीटर पर आवर दिए गए हैं, इनको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये आपको पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर जो है ना वो 1000 जो है ना वो मीटर्स होते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, इसमें 1000 मीटर होते हैं। अब ये हमारे पास जो है ना किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये हमारे पास 108 है। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, और इसको ये आवर्स को सेकंड में करने के लिए 1 घंटे के अंदर 1 आवर के अंदर जो है ना वो 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, ये 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, और 1 मिनट के अंदर जो है ना वो 60 सेकंड होते हैं। इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 एंड मल्टीप्लाई बाय 60 इससे जो है ना वो डिवाइड कर देंगे। ठीक फ्रेंड्स, ये 6 0 इससे कैंसिल, ये 0 इससे कैंसिल, ये 6 आ गया। अब 6 एंड 6 18 टाइम्स 108। ठीक है, 6 18 टाइम्स 108। उसके बाद 6 1 टाइम्स 6 एंड 6 3 टाइम्स 18। 6 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 30। ठीक है, तो ये हमारे पास इधर आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 में आ गया। ये हमारे पास आ गया मीटर पर सेकंड में। ठीक है, इसको जो है ना हमने किलोमीटर पर आवर में जो है ना वो कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए जो है ना हम 1000 से जो है ना वो डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये स्मॉलर यूनिट है, इसने बिगर यूनिट में जाना है, तो ये जो है ना 1000 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये 1000 से डिवाइड हुआ और सेम हम इसको जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे 3600। ठीक है, क्योंकि ये स्मॉलर यूनिट ने बिगर में ही आना है, तो ये इससे ये इधर नीचे है, ये ऊपर जाके जो है ना ये सॉल्व होगी। ठीक फ्रेंड्स, ये इससे कैंसिल, ये 0 इससे कैंसिल, 36 को जो है ना वो आप 5 से मल्टीप्लाई कर लें और इसको 5 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाता है 180। ठीक है, एंड दिस इज़ इन किलोमीटर पर आवर। जी स्टूडेंट्स, ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में अब ये हमारे पास 144 किलोमीटर्स है। ठीक है, इसको हम 1000 से जो है ना वो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि स्मॉलर यूनिट में जाना है, और 3600 से डिवाइड करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, ये इससे कैंसिल, यस। अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। 36 1 टाइम्स एंड 36 4 टाइम्स जो होता है ना वो आ जाता है 144। ठीक है, 4 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 40। ये हमारे पास आ गया 40 मीटर्स पर सेकेंड।
ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 आ गया। ये अब 100 है। ठीक है, 100 को जो है ना वो हमने 1000 से डिवाइड करना है और 3600 से मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि स्मॉलर यूनिट है, हमने बिगर में जाना है, हमारी ये जो है ना कन्वर्जन चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये 3600 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे चले जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्मॉलर यूनिट में जाता है, स्मॉलर वैल्यू में जाती है जब जो होती है ना ये बिगर यूनिट आती है। ठीक, ये 2 ज़ीरोज़ इससे कैंसिल, ये 1 ज़ीरो इससे कैंसिल, तो ये हमारे पास इधर आ गया 360 किलोमीटर पर आवर। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स द बी पार्ट इज आल्सो सॉल्व्ड एंड नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को हमने कंप्लीट करना है। 1 मीटर के अंदर जो है ना वो होते हैं 100 सेंटीमीटर, और अगर हम मीटर स्क्वायर करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 10,000। ठीक फ्रेंड्स, अब इसको कंप्लीट करने के लिए 5 को जो है ना ये स्मॉलर बिगर यूनिट है, बिगर यूनिट जब स्मॉलर यूनिट में जाती है तो वो जो होती है ना मल्टीप्लाई होता है। हम इसको जो है ना इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से। ठीक है, हमने इसको मल्टीप्लाई किया 10,000 से, वी गेट 50,000। ठीक, अब इसको मिलीमीटर स्क्वायर में जो है ना वो कन्वर्ट करना है। ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 1 सेंटीमीटर के अंदर जो है ना वो 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ना वो फिर 100 मिलीमीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक फ्रेंड्स, अब इसको सेंटीमीटर स्क्वायर्स को मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए भी ये बिगर यूनिट है, स्मॉलर में जा रही है, इसको हम मज़ीद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 0 4 एंड 5 एंड 6 ज़ीरोज़ जो है ना इसके आगे ऐड हो गए। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 इज सॉल्व्ड। पार्ट नंबर 2 आ गया। अब इसमें जो है ना वो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर्स में दिया गया हुआ है। जब हमने बिगर यूनिट में जाना है तो हमने इसको 10,000 से डिवाइड कर देना है। 10,000 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 4 ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 से कैंसिल, और एक पॉइंट इधर मूव कर जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ जाएगा 0.7, और जब ये मिलीमीटर स्क्वायर्स में कन्वर्ट होगा तो ये इसको जो है ना वो हम उस पर डिवाइड करेंगे, 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाए, सॉरी 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि स्मॉलर यूनिट है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 और 4 5 ज़ीरोज़। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 में हमें ये मिलीमीटर स्क्वायर्स का गिवन है, इसको हमने सेंटीमीटर स्क्वायर्स में जो है ना वो कन्वर्ट करना है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इट्स मीन्स हम इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000, और जब हम इसको मीटर स्क्वायर्स पे जो है ना वो कन्वर्ट करेंगे तो 4 ज़ीरोज़ है, 1 2 3 4, तो ये इधर हमारे पास आ जाएगा 0.1। जी स्टूडेंट्स, सेम 3 वाला पार्ट नंबर 1 की तरह इसको हम जो है ना वो मीटर स्क्वायर्स में सेंटीमीटर स्क्वायर्स में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किया, वी गेट 130,000। फिर इस 30,000 को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 5 6। ठीक स्टूडेंट्स, एंड नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर ए इज सॉल्व। नाउ स्टूडेंट्स से पार्ट नंबर बी में जो है ना वो मीटर क्यूब जो है ना सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट होगा, और साथ जो है ना मिलीमीटर क्यूब में। 1 मीटर के अंदर जो है ना वो 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के अंदर, और जब ये मीटर क्यूब होगा इट्स मीन्स कि ये ट्रिपल हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 ज़ीरोज़ हो गए। ठीक है, ये 4 इसमें कन्वर्ट होगा, हम इसको 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 ज़ीरोज़ आ गए, और जब मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के अंदर जो होते हैं ना वो 10 मिलीमीटर्स होते हैं, और जब ये मिलीमीटर्स क्यूब्स में कन्वर्ट होगा तो ये ट्रिपल हो जाएगा 1000 में। ठीक फ्रेंड्स, ये 1000 में हो गया। अब ये इससे जो है ना इधर 6 ज़ीरोज़ हैं और ये 3 इसमें और ऐड हुए तो ये 9 ज़ीरो हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 में ये सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर क्यूब्स जो है ना वो आपने मीटर्स क्यूब में जो है ना वो कन्वर्ट करना है। ठीक है,
ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए जो है ना आप इसको जो है ना वो उससे डिवाइड कर देंगे, इससे 100। ठीक सर, अब ये पार्ट नंबर 2 में आगे हमें सेंटीमीटर्स क्यूब की बना है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए जाहिर है इसने बिगर यूनिट में जाना है, तो जो है ना हम इसको जो है ना इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इससे हम इधर है 1 2 3 4 5 6 6 जीरोस, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 जीरो 6 जीरोस के साथ कैंसिल, ये देखें ऐसे 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये 5 उसके साथ कैंसिल, ये 8 रह गया, ये एक पॉइंट मूव कर जाएगा। ठीक है, ये इधर आ गया 0.8 मीटर क्यूब। ठीक, इसमें मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए मीटर क्यूब में हम इसको जो है ना वो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 1 2 3 4 5 और 3 जीरोज आगे और ऐड हो जाएंगे, 6 7 8। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में जो है ना ये 20 है, इसको जो है ना वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 जीरोज है, इसके आगे 20 के आगे 6 जीरो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको मिलीमीटर्स क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए जो है ना इसको जो है ना वो हम 1000 से फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 और 3 जीरोस फर्दर ऐड कर दिए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया मिलीमीटर्स क्यूब। एंड नाउ स्टूडेंट्स सी पार्ट नंबर 4, ये हमारे पास आ गया मिलीमीटर्स क्यूब में। ठीक है, इसको हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए जो है ना इसको 1000 से जो है ना वो डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास रह जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। जी, बाकी हमारे पास जो है ना 5 जीरोस रह जाएंगे, तो वो हम फिर राइट डाउन करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर हम इसको जो है ना इस पर डिवाइड करेंगे सेम इसी तरह, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.9। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स द बी पार्ट इज सॉल्व एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज डन। जी स्टूडेंट्स, इस पार्ट नंबर 1 में हम इस शेप को ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास है रेक्टेंगल और ये हमारे पास है एक ट्राइंगल। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रेक्टेंगल और ट्राइंगल है, इसको हमने सॉल्व करना है। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट में हमारे पास ये आ रही है, एक ट्राइंगल आ रही है और ये एक रेक्टेंगल आ रहा है। ठीक है, रेक्टेंगल का आपको फार्मूला पता है कि ये हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और ये हमने इसमें ऐड करना है ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसकी हमें लेंथ भी गिवन है ये 5 और ब्रेथ भी गिवन है 2, 1/2। इसकी हमें बेस भी गिवन है 1 और हाइट ये इसकी 2। ठीक फ्रेंड्स, ये 2 है तो ये भी 2। ठीक है, ये हाइट। अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है, 2 के साथ 2 कैंसिल, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दिस इज 10 प्लस 1 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास सिंपली शेडेड पार्ट का आंसर आ गया 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने एरिया फाइंड करना है अनशेडेड पार्ट का। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, सिंपल है, लेंथ इंटू ब्रेथ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 वी गेट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स द पार्ट नंबर 1 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 में हम देखें तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। ठीक, ये दो ट्राइंगल्स हैं और ये जो है ना हमारे पास एक बिगर ट्राइंगल है। ठीक, इसका जो है ना हमने फाइंड आउट करना है, ये शेडेड पार्ट का हम पहले कर लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ठीक है, ये एरिया ऑफ शेडेड पार्ट जो है ना ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस हमारे पास 8 है, हाइट हमारे पास 10 है। ठीक है, सेम है,
बेस हमारे पास 8 है, हाइट हमारे पास 10 है, ठीक है। 2 1 टाइम्स 2 एंड 2 5 टाइम्स 8 5 टाइम्स 40, सेम ऐसे ही इधर, ठीक है। इसको कैंसिल कर लें और ये 40, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर्स, ठीक फ्रेंड्स। अब हमने एरिया फाइंड करना है अनशेडेड पार्ट का, ठीक है। अनशेडेड पार्ट का आप एरिया देखें, इस पार्ट का हमने करना है, ठीक है। इसकी जो बेस है ना वो ये है, ठीक है। ये 8 8 क्या हुई, ये 16 हुई, तो बेस हमारे पास आ गई 16 और हाइट के 10 है, ठीक है। 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। 1/2 बेस है हमारे पास 16 और हाइट है हमारे पास 10, 8 1 और ये 8 आ गया, ठीक है। 2 1 टाइम्स 2 2 8 टाइम्स 16, 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर्स, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ unshaded part, and part number 2 is solved. नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर थ्री में जो है ना शेडेड पार्ट का हम जो है ना फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। शेडेड पार्ट जो है ना वो एक रेक्टेंगल है, ठीक। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ 8 मल्टीप्लाई बाई 2 वी गेट 16 सेंटीमीटर स्क्वायर्स, ठीक है। ये हो गया। अब अनशेडेड पार्ट का फाइंड आउट करना है। अनशेडेड पार्ट का देखें, ये भी एक रेक्टेंगल है, पहले हम रेक्टेंगल का फाइंड आउट करेंगे और उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना वो अनशेडेड पार्ट का आ जाएगा, ठीक है। इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर हमारे पास ये पार्ट आ जाएगा। पहले हम जो है ना वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ 13 मल्टीप्लाई बाय 14, 13 को 14 से मल्टीप्लाई करके वी गेट 182, हमारे पास आ गया 182 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। और अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट, ठीक है। इस हिस्से का हमने एरिया फाइंड करना है। ये हमारे पास आएगा 182 को, ये टोटल रेक्टेंगल के एरिया से फाइंड माइनस हम कर देंगे शेडेड पार्ट को, -16, and we get 166 centimeter squares, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स द पार्ट नंबर 3 इज सॉल्व्ड। पार्ट नंबर फोर में अब ये दो ट्राइंगल्स हैं और ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये शेडेड पार्ट में आ रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर फोर में पहले हम अनशेडेड का फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर है, ये हम इजीली इसका फाइंड कर सकते हैं। और फिर ये सारी शेप का फाइंड करके ये स्क्वायर हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास शेडेड पार्ट का आ जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। ये आ गया एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट, ठीक है। ये स्क्वायर है, एल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, वी गेट 4, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट। अब एरिया ऑफ जो है ना ये टोटल फिगर का हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। एरिया ऑफ टोटल शेप, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना दो ट्राइंगल्स हैं और एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये ट्राइंगल सेम ही है, तो आप इसको, ये इसकी हाइट हमारे पास 4 है, ठीक है। इसकी भी 4 है, ठीक है। ये हमने लिख लिया 1/2, 2 ट्राइंगल हैं सेम, 2 डालने साथ, ठीक है। 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये बेस आ गई एंड ये हाइट आ गई, ठीक। ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आगे दो ट्राइंगल हैं, इस वजह से मैंने साथ 2 राइट डाउन कर दिए, ठीक है। आप लहदा लहदा भी राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया रेक्टेंगल है हमारे पास, ये लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ, ये देखें 2 इसके साथ कैंसिल हो गया। अब ये हमारे पास ब्रेथ इंटू हाइट रह गई, ठीक है। बेस इंटू हाइट, बेस ये हमारे पास 5 है और हाइट है हमारे पास 4, ठीक फ्रेंड्स। ये बेस 5, ये हाइट 4, ठीक है। बोथ ट्राइंगल सेम थी इसलिए 2 लगाया, 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया। 5 मल्टीप्लाई हो रही है। अब हमारे पास आ गई लेंथ, लेंथ है हमारे पास 10
और ब्रेथ है हमारे पास 4, ठीक है। 5 4 टाइम्स 20 एंड 10 4 टाइम्स 40 एंड देन 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया टोटल शेप का जो है ना वो एरिया आ गया। हमने फाइंड आउट करना है इसका। ये शेप अब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट 60 minus 4 and we get 56 centimeter squares. ठीक students, now students this is the answer of fourth part and question number 12 is solved. Now students, question number 13, a circular flower bed has diameter 4 centimeter, find the circumference and area of the bed. ठीक है, अब जो है ना हमने इधर सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। सर्कमफ्रेंस का आपको फार्मूला पता है 2πr। इधर डायमीटर आपको गिवन है तो आपने जो है ना डायमीटर को पहले जो है ना वो चेंज कर लेना है रेडियस में, ठीक है। डायमीटर है आपके पास 4 मीटर्स, इसको आपने चेंज कर लेना है रेडियस में, ठीक है। और 4 डिवाइडेड बाई 2 वी गेट 2 मीटर्स, ठीक। अब हमने फाइंड करना है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्लावर बेड ये हमने फाइंड आउट करना है, जिसका फार्मूला है 2πr, ठीक है। ये 2 हो गया, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, ठीक। और आर भी आपने जो है ना वो फाइंड आउट किया है 22/7, आर भी आपके पास है 2, इसको आपने कैलकुलेट कर लेना है जी फ्रेंड्स। इसको 22 44 मल्टीप्लाई बाई 2 88 को जो 7 पे डिवाइड किया वो गेट 12.57 सेंटीमीटर्स, सॉरी मीटर्स, ठीक है। मीटर्स हमें डायमीटर गिवन है तो ये मीटर में आ गया। अब हमने सर्कमफ्रेंस के साथ जो है ना वो एरिया भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। एरिया ऑफ फ्लावर बेड, ठीक है। एरिया ऑफ फ्लावर बेड जो है ना इसका फॉर्मूला πr², ठीक है। ये इधर 22/7, ये 4 आ गया, ये सेम आ गया ऊपर, ठीक है। तो ये फिर आंसर भी, ठीक है, ये हमारे पास आ गया मीटर स्क्वायर्स में, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 इज सॉल्व्ड। Now students, question number 14, the circumference of a circular region is 31.4 meter, find the radius of the region, ठीक है। circumference जो है ना इसका वो है हमारे पास 31.4 और रेडियस जो है ना वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस आ गया 2πr, ठीक। सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है और रेडियस हमने फाइंड आउट करना है। ये हमने इधर वैल्यू लगाई 31.4, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 31.4 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड डिवाइडेड बाय 44, और ये किसकी इक्वल है, r की इक्वल है। इसको हमने कैलकुलेट कर लेना है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, रेडियस आ गया 4.99 मीटर्स में, ठीक स्टूडेंट्स। एंड नाउ स्टूडेंट्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 एंड इट इज सॉल्व्ड। Now students, question number 15, the radius of a cylindrical pillar of a bridge is 1 meter and height is 10 meter. Find the curved surface area of a pillar. इसके 3 पार्ट्स हैं, हमने कर्व सरफेस एरिया भी फाइंड करना है, बेस एरिया भी फाइंड करना है और जो है ना वॉल्यूम भी फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम ए पार्ट, ठीक। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πrh, कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर। आपको फार्मूलाज अच्छी तरह जो है ना वो लर्न होने चाहिए, इनको एक लैदा भी आप लिख के जो है ना इनको लर्न कर सकते हैं कि किस सिचुएशन के लिए जो है ना वो हमने क्या अप्लाई करना है, ठीक है। देन यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस वेरी इजीली। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू, रेडियस इसका आ गया हमारे पास 1 है, ठीक है, और हाइट 10 है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लें
444, 440 को 7 पे डिवाइड कर लें। जी स्टूडेंट्स, इसको कैलकुलेट करके मेरा आंसर आ रहा है 62.585। ठीक, नेक्स्ट आ गया, हमने फाइंड आउट करना है बेस एरिया। ठीक है, बी पार्ट में हमने जो है ना बेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, यूनिट भी आप इसकी लगाएंगे, मीटर्स में दिया गया हुआ है, तो ये एरिया की यूनिट जो है ना मीटर स्क्वायर होती है। हम इधर से भी अंदाज़ा कर सकते हैं, ये मीटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, वी गेट मीटर स्क्वायर। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ गया बेस एरिया ऑफ पिलर। ठीक, बेस एरिया ऑफ पिलर जो है ना ये अब हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है बेस एरिया फाइंड करने का है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई जो है ना वो हमारे पास है, आप 3.14 लिख लेंगे 22/7। ठीक है, रेडियस हमारे पास 1 का स्क्वायर, तो इट्स मीन्स वी गेट द आंसर 3.14 मीटर स्क्वायर। एंड नाउ स्टूडेंट्स द वॉल्यूम ऑफ आ थर्ड पार्ट में वॉल्यूम ऑफ पिलर। ठीक है, आपने वॉल्यूम फाइंड करना है पिलर का, ये आपके पास आंसर है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आपके पास है 33.14, आर है आपके पास 1 का स्क्वायर, एच 10। इसको आपने मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई हुआ, वी गेट 31.4 मीटर्स क्यूब। ठीक है, ये क्यूब में आ जाता है क्योंकि ये स्केयर 1 मीटर से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये क्यूब में आ गया। ठीक फ्रेंड्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट, सी पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज सॉल्व्ड। Now students, question number 16, the dimension of the shoe box are 50 centimeter, 15 centimeter, 30 and 10 centimeter. Find the surface area of a shoe box. ठीक है, अब हम जो है ना हमने इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ये एक रेक्टेंगल हो गया ना शू बॉक्स जो है ना, तो हम इसमें वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सरफेस एरिया का। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ शू बॉक्स। इसके फार्मूले में आएगा 2 लेंथ ब्रेथ एंड प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ जाएगा, ये 2 लेंथ है हमारे पास, इधर जो है ना ये तीनों डायमेंशंस दी गई है। ठीक है, एक लेंथ हो गई 15 वाली, ब्रेथ हो गई 30। ठीक है, ब्रेथ हो गई 30, हाइट हो गई 10। ठीक है, हाइट है हमारे पास 10 और लेंथ है हमारे पास 15। ठीक फ्रेंड्स, इसको जो है ना वो अब हम सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लाई बाय 30 एंड वी गेट 450। ये हमारे पास 450 आ गया, 300 एंड 150। अब इन तीनों को आप ऐड कर लें। जी फ्रेंड्स, इसको ऐड करके हमारे पास आ गया 900 और इसको जो है ना हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया 1800। ठीक है, और ये हमारे पास सरफेस एरिया है, तो ये हमारे साथ ऐड होगा सेंटीमीटर स्क्वायर्स। ठीक फ्रेंड्स, नाउ स्टूडेंट्स सी पार्ट नंबर 1। अब हमने इसका जो है ना पार्ट नंबर 2 करना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ शू बॉक्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ शू बॉक्स आपको पता है कि ये हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ 15, ब्रेथ 30 एंड हाइट 10। ठीक है, इससे इसको मल्टीप्लाई किया 450 को इससे मल्टीप्लाई किया, वी गेट 4500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक सर, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 इज सॉल्व्ड। Now students, question number 17, the dimension of a wooden right rectangular prism are length 8 centimeter, breadth 5 and height 5 centimeter. Find the surface area and volume of a prism. अब इस क्वेश्चन में जो है ना वो प्रिज्म के फार्मूलाज जो है ना वो अप्लाई होंगे। ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है। सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है पहले, सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। ठीक है, दिस इज 3LB प्लस बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। 3 लेंथ है इसकी 8, ब्रेथ है इसकी 5 और हाइट है इसकी 5। ठीक है, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करें, वी गेट 120 और 5 टाइम्स 25।
25 में इसको ऐड किया, वी गेट 145 एन सेंटीमीटर स्क्वेयर्स, क्योंकि दिस इज एरिया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 145 सेंटीमीटर स्क्वेयर्स। अब हमने फॉर्मूला वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, 1/2 बेस है हमारे पास जो है ना इधर आ गई 5, और हाइट है हमारे पास 5 और लेंथ है हमारे पास 8। ठीक है, 4 8 2 4 टाइम्स 8। अब इसको हमने कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, 4 5 टाइम्स 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 100 सेंटीमीटर्स क्यूब, क्योंकि दिस इज़ वॉल्यूम और ये तीनों है, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, एंड वी गेट सेंटीमीटर क्यूब। And now students, question number 17 is solved. Now students, question number 18. The length of underground water tank is 7 meter. Find the volume of a cube shaped tank. Very simple. Length हमें given है और आपको क्यूब शेप्ड जो है ना उसका पता है कि जो इसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ एंड लेंथ। वॉल्यूम अगर हमने फाइंड आउट करना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, लेंथ ऑफ वाटर टैंक ये 7 मीटर्स आ गया। अब हमने जो है ना इसको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक स्टूडेंट्स, आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ एंड लेंथ, और 7 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 7। ठीक है, ये अब हमने 7 को ट्रिपल टाइम मल्टीप्लाई करना है, एंड वी गेट 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, और ये 7 आ गया मीटर्स क्यूब। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 is solved. Very simple question. Now students, question number 19. The length, base and height of a right triangular prism like a heart are 5, 4 and 3.5 meter respectively. Find the surface area and volume of a heart. जी, हमने इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और ये उन्होंने हमें शेप भी बता दिया, ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो है ना वो प्रिज्म का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ हार्ट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 3 लेंथ ब्रेथ एंड बेस इनटू हाइट। ठीक है, लेंथ लाइक लेंथ है हमारे पास 5। ठीक है, ये रिस्पेक्टिवली है। बेस हमारे पास है 4। ठीक, एंड जी ये हो गया। इधर बेस है हमारे पास 4 और हाइट है हमारे पास 3.5। जी, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 वी गेट 15, and 15 multiply by 4 we get 60। ठीक है, अब 4 को मल्टीप्लाई कर लें 3.5 से एंड वी गेट 14। ठीक है, ये हमारे पास 14 आ गया, इसमें हमने ऐड किया वी गेट 74, और ये हमारे पास आ गया मीटर स्क्वेयर्स में। ठीक स्टूडेंट्स, मीटर स्क्वेयर्स में आ गया। अब हमने फाइंड करना वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हार्ट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म का जो है ना वो वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू लेंथ। बेस है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, हाइट है हमारे पास 3.5 और लेंथ है हमारे पास 5। ये हमारे पास आ गया 2 5 टाइम्स 10 को हमने 3.5 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 35। ये हमारे पास आ गया 35 एंड मीटर्स क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। Now students, question number 20. There are 7 1 centimeter cubes in an aquarium with length, breadth and height. Find the free space in term of a volume inside the aquarium. अब जो है ना 7 सेंटीमीटर क्यूब के जो है ना वो जो है ना aquarium के अंदर जो है ना वो पड़े हुए हैं
क्यूब्स पड़े हुए हैं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है, 7 जो है ना वो क्यूब्स पड़े हुए हैं। अब हमने फाइंड आउट करना है, फ्री स्पेस फाइंड आउट करना है। पहले जो है ना हम इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये क्यूब शेप्ड है, इन तीनों को मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा पहले, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एक्वेरियम, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। लेंथ है 30, ब्रेथ है 20 और हाइट है 20, ठीक है। ये 3 2 टाइम्स 6, 6 2 टाइम्स 12, 12 और ये आगे 3 zeros ऐड, ठीक फ्रेंड्स। ये हमारे पास आ गया सेंटीमीटर्स क्यूब में। और वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब हमें गिवन है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ 7 cubes, 1 multiplied by 7 we get 7 centimeters cube, ठीक। अब ये हमने फ्री स्पेस फाइंड करने के लिए इसको इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। फ्री स्पेस inside the aquarium, 12,000 minus 7, इसमें से हमने -7 किए, वी गेट 1993 centimeter cubes, ठीक students, and this is the answer of question number 20. And now students, this question is solved and this exercise is finished. I hope you understand these questions very well. Thank you very much students for watching my videos. Take care of yourself. Allah Hafiz.